एक शाम आज़ादी के नाम। हाँ, वो आज़ादी जो 1947 में मिली। कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए, कितने लोग शहीद हुए, और ये आज़ादी इस देश को मिली, भारत को मिली। तो ये एक शाम जो आज की शाम है, आप लोग आज़ादी के नाम करें और कल अपने घर पे हर घर तिरंगा, जो प्रधानमंत्री की मुहिम है, सब लोग हर घर तिरंगा लगाएं। तिरंगा लगाइए और ये प्रधानमंत्री की मुहिम को पूरा करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुहिम है और ये हमेशा पिछले 2 सालों से चलते आ रही है और इस बार भी करना है। क्योंकि ये जो आज़ादी मिली है ऐसे नहीं मिली है, इसमें बहुत लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इतने अनेकों लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस आज़ादी को ऐसे ही नहीं जाने देना है। देश आज़ाद हुआ है, हम आज़ाद हैं और हमें खुलकर जीना है। और जो भी करना है अपने संविधान के दायरे में रह के करना है। कुछ भी करो आप तो अपने संविधान के दायरे में रह के करो। और प्रधानमंत्री की जो मुहिम है कि हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाना सबको चाहिए और अनिवार्य है। इसमें चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आपको हर घर तिरंगा लगाना है, क्योंकि ओवरऑल हम एक इंडियन है, हम भारतीय हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, आज 78 साल पूरे होते हैं। कल आज़ादी की सुबह रहेगी और आज आज़ादी के नाम शाम है। तो ये एक शाम आज़ादी के नाम सब लोग करिए। आज प्रण लीजिए कि देश आज़ाद हुआ है 78 साल पहले। 78 साल से लेके आज तक क्या बदला है इस देश में, तो उन सब चीज़ों को आप देखिए और आगे क्या बदलना चाहिए वो भी देखिए और प्रण लीजिए कि उस चीज़ को आप करोगे। और जो हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया था इस देश के लिए, उसको पूरा करोगे। किस लिए इस देश को आज़ाद किया गया था वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और सब लोग जानता है इस देश को किस लिए आज़ाद किया गया था। अंग्रेज़ों ने कैसा शासन किया था, उसके पहले मुग़लों ने क्या शासन किया था। तो भारत सोने की चिड़िया होते हुए भी आज के टाइम पे भी हम सोने की चिड़िया है। हमारे जैसा कल्चर, हमारे जैसा परवेश, वेशभूषा की संस्कृति किसी देश में नहीं है। भारत की जो संस्कृति है दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। आपको थोड़ी बहुत भारत की संस्कृति की झलक नेपाल में मिलेगी, वरना ऐसे कोई देश नहीं जो भारत की संस्कृति को करे। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग मिल के रहता हो। ये केवल और केवल इंडिया है और ये इंडिया में ही हो सकता है। आप उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान देख लो, वहाँ पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। मुसलमान हिंदुओं को देखना पसंद नहीं करते पाकिस्तान में। बांग्लादेश में ताज़ा उदाहरण है, आप देख सकते हो। लेकिन इंडिया में मुसलमान, हिंदू सब एक साथ रहते हैं। अगर कुछ शरारती तत्वों को छोड़ दे, होते हैं, वो हर देश में पाए जाते हैं जो देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करो, किसी के बातों में ना आओ। आज़ादी की शाम है, कोई गलत काम नहीं, अपना काम करो, आज़ादी के शाम को एंजॉय करो। और कल हर घर तिरंगा लगाना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर घर तिरंगा हमारी शान है। हमारे घर पे तिरंगा होना चाहिए और आप लोग इससे सहमति जताओगे कि हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको अच्छी तरह से पता है, भैया तिरंगा है और उस तिरंगे का सम्मान करना है। लगा के बारिश में उसी तरह नहीं छोड़ देना है उसको। जब शाम को आप उतारो तो उसको अच्छे से फोल्ड करके अपने घर में रखो। ऐसा नहीं कि तिरंगा आपने लगा दिया है, तिरंगा उसके बाद बारिश में भीग रहा है, कलर उसके फेड हो रहे हैं, ज़मीन पे पड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। तिरंगे का एक सम्मान होता है, एक टाइम होती है, कितने टाइम के लिए आप फहराओगे, कितने टाइम बाद आप उतार दोगे। तो उतना चीज़ का ध्यान देना, तिरंगे को अपमानित नहीं होने देना। बारिश में मैं देखा हूँ, अभी तक लास्ट ईयर के तिरंगे पड़े हैं लोगों के घर में और वो लगता नहीं है कि तिरंगा, वो मिक्स हो गए, ग्रीन, वाइट, केसरिया सब मिक्स हो गए। ये नहीं होना चाहिए, उससे हमारे तिरंगे का अपमान होता है और हमें अपने तिरंगे के अपमान नहीं करने देना है। हमारे जो बॉर्डर पे शहीद है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम अपने प्रदेश की पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए 24 घंटे खड़े रहती है और हम इसीलिए आज़ादी से जी लेते हैं। सरहद पे हमारे जवान हैं, तो प्रदेश के सरहद के बीच देश में हमारे पास पुलिस जवान है, जिसके कारण हम सुख से चैन से रह सकते हैं। अपने कानून व्यवस्था को दायरे में रखने का पुलिस का काम है, वो करवाती है और उसको पालन करना है। पुलिस अगर आपको बोलती है किसी भी चीज़ को
तो उसका पालन करना, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो कानून व्यवस्था अच्छी तरह से पालन करवाना जानते हैं और इसको पालन करना हमारा फर्ज बनता है और करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो भी मैं बोला हूँ आप मानना न माना आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मानना चाहिए अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने गांव के लिए। आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ पे भी रहते हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, शहर में रहते हो, तो आप अपने गांव की पहचान लेके उस शहर में हो। आप दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में रह रहे हो तो आप उस ज़िले की पहचान लेकर उस ज़िले में रह रहे हो। अगर कुछ आप दूसरे ज़िले में गलत करोगे तो लोग बोलेंगे कि ये बंदा उस ज़िले से था, आपका पूरा ज़िला बर्बाद होगा, बदनाम होगा। अगर आप दूसरे प्रदेश के होकर दूसरे प्रदेश में जॉब कर रहे हो तो आप अपने प्रदेश की शान हो। वहाँ पे ऐसा कोई काम न करना कि जिससे आपके प्रदेश को आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ये कोई न कहे कि ये यूपी के है, ये गलत काम किए। आप किसी भी प्रदेश से, उदाहरण के तौर पे यूपी मैंने बोला, आप अगर इंडियन हो, आप विदेशों में हो तो आप इंडिया की शान हो विदेशों में। वहाँ पे कभी ऐसा गलत काम न करना जिससे इंडिया को ठेस पहुँचे। तो आप लोग को एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे गांव को, हमारे राज्य को, हमारे घर को, हमारे माँ बाप को, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचे, हमारे परिवार तक को ठेस न पहुँचे, बदनामी न हो। जो भी देश में होता है अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है। आप डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है, वो सरकार डिसाइड करती है, पुलिस प्रशासन डिसाइड करता है। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। हमें लगता है कि ये सरकार बुरा चाहती है, वो सरकार भला चाहती है, ऐसा कोई नहीं है। सब एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। तरीका गलत हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, पर सोच गलत नहीं होती है। वो कोई भी हो, कोई भी सरकार, कोई भी हो, तरीका गलत हो सकता है, सोच गलत नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से आज के ब्लॉग में। कल मैं मिलूँगा आज़ादी